उन्हें 2 बेलन की बैलगाड़ी में बेलन को यानी बिदा के और गज्जा को पाँव बांध के या गर्दन या सींग बांध के कड़ूरत ले जाके गला में पटक देते पानी। अच्छा, हाँ ऐसे अंतिम संस्कार? हाँ ऐसे ही हुआ। और जेसीबी का गड्ढा खुदता था 10 फुट गहरा, उसमें पानी भरा है, उसमें 5-5, 10-10 गन्ने एक साथ में डालती थी। अच्छा। हाँ। चिरगांव ब्लॉक के ग्राम अमरा में गायों को गौशाला से ग्राम प्रधान के द्वारा बेचा जा रहा है। ये आरोप है ग्राम वासियों का। उनकी गाय कहां गायब हो जाती हैं और तालाब के लिए आय सौंदर्यीकरण का पैसा कहां गया। प्रधानमंत्री जी के अमृत महोत्सव के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण का पैसा गया किसके पेट में, आइए दिखाते हैं हम आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आपके साथ नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं आप दी टुडे। चिरगांव ब्लॉक के ग्राम अमरा में प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से गांव वालों का आरोप है कि वो गांव की जो गौशाला बनी हुई है उधर से गायों का व्यापार कर रहे हैं। जो गाय दिखने में अच्छी हैं, दुधारू हैं, उन गायों को बेचकर पैसा कमा रहे हैं। गांव वालों के बहुत सारे आरोप हैं। क्या आरोप है, सीधा हम चलते हैं चिरगांव ब्लॉक के ग्राम अमरा में और जानते हैं लोगों की जुबानी। भैया नाम बताएं। प्रेम नारायण। कहाँ के निवासी है? अमरा अमरा कुशवाहा, प्रेम नारायण कुशवाहा। अच्छा, आपका ब्लॉक कौन सा लगता है? चिरगांव। क्या दिक्कत है बताएं। दिक्कत हमने एक दिन गज्जा ढीली तो एक ही दिन में गज्जा गायब हो गई। एक दिन में मतलब? छोड़ दी। अच्छा, एक दिन हजार भी खिलाने तो दिन में गज्जा गुल हो गई। फिर उस दिन गौशाला की गैया की तो गौशाला में गैया पहुंची तो गौशाला से गज्जा हमारी क्या हुआ गाय को? गायब ही हो गई। अच्छा, गौशाला से गायब हो गई हाँ। गाय। तो आपका क्या आशंका है? शंका का गौशाला से गज्जा हमारी लद के गई। कहाँ पर? गाड़ी में गई, स्टैंड पे हमने रोड पे भी देखी हुआ है। रोड पे देखा है, जाते हुए हाँ देखा? जाते हुए देखा। फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि हमने जे नहीं शंका हमें जो नहीं थी कि गज्जा हमारी है। हाँ। अच्छा, पीछे जब हम गौशाला में पहुंचे तो हमारी गज्जा गोल तो हम समझ गए कि गज्जा हमारी हती बा। तो किसने बेची आपकी गाय? अब जी तो नहीं बता रहा है कोई। नहीं, गौशाला में किसका, जैसे गौशाला है वो तो सरकारी होती, किसके हैंड ओवर होती गौशाला? प्रधान की। प्रधान की होती ना। हाँ। तो बेची किसने है? तो प्रधान की मानो। प्रधान की मतलब आप कहें या मतलब मैं क्या कहूँ, आप बताएं आपको नहीं तो प्रधान ने बेची। अच्छा। हाँ। अब क्या चाहते? क्या चाहते अब गाय तो हमारी चली गई। हाँ। 30,000 रुपये की गाय थी कम से कम। अच्छा। हाँ। आपने प्रधान से नहीं बोला कि तुमने हमारी गाय बेच दी? प्रधान 1 महीना प्रधान के पास गए, 1 महीना तो हम गाँव में घूमत रहे। हाँ। क्या बोले वो? काउन बताइए नहीं बताया। हाँ। अच्छा, रुको पंकज रुको। अगवाई प्रधान जी की कार्य करता हूँ ना, तो मेरी एक मिनट पूछेंगे। नाम बताएं आप अपना। राकेश कुमार वर्मा। राघव जी। राकेश। अच्छा, यहीं के निवासी हैं अमरगढ़ के? अमरगढ़ के। क्या समस्या, आप बताएं आप अपनी समस्या। हमारी ये समस्या, एक गाय मैंने ढीली तो उसी दिन शाम को रात को गाय हकवा दी गई। उस दिन दूसरे दिन वहाँ सुबह वहाँ हकाने आए तो हमने बोला कि हमारी गाय को हमने क्यों हका ले रहे यार। तो कहने लगे वो जाएगी ऊपर से आधे से। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ऐसे कैसे गाय हका ले जाओगे, अगर किसी का नुकसान होगा। किसने हकवा दिया आपकी गाय को? ये गौशाला वाले कार्यकर्ता प्रधान ने अच्छा, हकवा फिर आपने कोई बड़े अधिकारी से संपर्क नहीं किया? नहीं किया मैंने अभी। शिकायत वगैरह कुछ नहीं की? नहीं अभी गाय मिली आपकी? नहीं, अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं मिली। कोई मुआवजा वगैरह भी नहीं दिया ग्राम प्रधान नहीं, ने? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं आप? हमारी गाय आ जाए वो ये कहना हो जन कहना जिन्हें भगवाई हैं इनको कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइए गांव में जैसे कि गौशाला है? हाँ, वो नहर वाला है अमराई की गौशाला है। अच्छा, तो गौशाला है तो यहाँ का जो गौशाला है कैसी स्थिति में है? सही है, अच्छी बनी कि नहीं बनी? सही नहीं है, उसमें तो बहुत कीचड़ मचता है। अच्छा, और क्या दिक्कत है? गाय के खाने पीने की व्यवस्था है, भूसा वगैरह है वहाँ पर? भूसा मूसा थोड़ा बहुत डलवाया होगा उन्होंने, नहीं था तो उसमें नहीं है। सब जानवर जंगलिया धरे खाने के लिए भी। अच्छा। जो भी आता है तो सब माल चला जाता है। आपको मालूम है गाय के नाम पर ग्राम प्रधान को रखरखाव के लिए, गौशाला के लिए लाखों रुपया मिलता है? लाखों मिलता है, उधर तो बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं जाता है जानवर को। अच्छा, तो देखा आपने, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी हम चिरगांव ब्लॉक के ग्राम अमरगढ़ में हैं। अमरा के नाम से जाना जाता है ये गांव।
उसका पूरा नाम अमरगढ़ है। तो यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके ऊपर जो ग्रामीण हैं आरोप लगा रहे हैं कि जो इनकी गाय हैं पहले गौशाला में रखी और गौशाला में रखने के बाद उनको बेच दिया गया या कहीं और कर दिया गया, लेकिन इनको अभी तक इनकी गाय वापस नहीं मिली है। और गौशाला का तो ऐसा स्थिति है कि ना तो वहाँ पर कुछ खाने के लिए है गायों को भूसा वगैरह, और ना ही पानी पीने की कोई उत्तम व्यवस्था है। और जो गौशाला के अंदर जैसे कि अच्छा होना चाहिए, कीचड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, तो ये सब कुछ मतलब अगर आप चलोगे गौशाला में, हम आपको चल के दिखाते हैं अभी गौशाला की क्या स्थिति है। और गाँव वालों के और भी क्या आरोप हैं ग्राम प्रधान के ऊपर। ओलू खान नाम है और हमने 18 दिन गौशाला में टीन सेट को काम करो रोज अमरा की गौशाला। अच्छा, क्या उसमें क्या कमियां हैं, क्या देखा आपने? हमने वहाँ पे जो देखा कि प्रतिदिन की 4-5 गंजा मरती, ना कबू हमने वहाँ में गुड़ देखो ना बाँट देखो, और मूंगफलियन को कबू भूसा आ रहा हो कबू नहीं आ रहा हो, और बस जाली माली आई सो ना आवे तक लगी हमारे सामने और ना हमें मालूम है वो। अच्छा, ग्राम प्रधान का क्या कहना है, बात करी कभी उससे? बात करी तो कहा है कि हमने काम करो, हमारा खुद 4 महीना में पैसा मिलो, तो कह रहे थे अब नहीं मिले, आया पैसा जब मिले। गाय मरती हुई देखी? हमने देखी, स्वयं देखी, रोज की 5 गंजा मरती, गड्ढा खोद के ऐसी गंजन को डाल देते पानी भरे में। इसमें कोई अधिकारी आता था क्या? नहीं आता तो कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता तो। शिकायत वगैरह कभी की है? नहीं की, कभी नहीं की। नहीं की। जैसे गाय मर जाती थी तो उनका जो संस्कार है, अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? उन्हें 2 बेलन की बैलगाड़ी में बेलन को यानी बिदा के और गज्जा को पाँव बांध के या गर्दन या सींग बांध के कड़ूरत ले जाके गला में पटक देते पानी की। अच्छा, हाँ ऐसे अंतिम संस्कार? हाँ, ऐसे ही हुआ। और जेसीबी का गड्ढा खुदता था 10 फुट गहरा, उसमें पानी भरा है, उसमें 5-5, 10-10 गंजे एक साथ में डालती थी। अच्छा, हाँ। अमरगढ़ में खड़े हैं, जब अमरगढ़ की बात हो ही रही है तो अब हम आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत तालाबों के सुंदरीकरण दिखाते हैं। तो देखिए, ये है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पड़ा है अमृत महोत्सव। तालाब की स्थिति देख लो, ये देखो झंडे लगाने की जगह जहाँ पर झंडा रोहण होना चाहिए था, ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पर झंडा रोहण होना चाहिए थे। और पास में वो शिला पट्टी का नीचे पड़ी हुई है, उल्टी पड़ी हुई है, जबकि इसको ज़मीन में सीधा खड़ा होना चाहिए था। और इस पर लिखा होता है कि किसके द्वारा ये काम किया गया है, कि अमृत महोत्सव के तहत सरकार ने जो कि हर गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया था, और अमृत महोत्सव के तहत तालाब का सुंदरीकरण किया गया था, जिसमें झंडारोहण के लिए एक स्थान दिया गया था, चारों तरफ कुर्सियां लगवाई गई थी, और जो तालाब है उनकी साफ़ सफाई बिल्कुल पूरी तरह से मतलब तालाब को स्वच्छ सुंदर बनाया गया था। लेकिन अभी जब हम खड़े हैं अमरगढ़ में, जब हम बात कर रहे हैं अमरगढ़ की, तो फिर अब यहाँ का तालाब कैसा है ये अब हम आपको दिखाते हैं। तो आइए थोड़ा सा, ये देखिए, ये है अमरगढ़ का तालाब, जो कि अमृत महोत्सव के तहत इस तालाब का सुंदरीकरण होना था, लेकिन सुंदरीकरण नहीं हुआ है। सबके तहत अमृत तालाबों का निर्माण करवाया गया, तालाबों को साफ स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए। जैसे गांव में अगर पानी की कमी हो जाती है जानवरों के लिए, तो तालाब के निर्माण जगह तक करवाए गए थे। लेकिन अब इस तरह की हालत देखो पहले तालाब की, ना तो यहाँ पर चारों तरफ कोई कुर्सियां लगी हुई हैं, ना तालाब खुदा है। इनफैक्ट तालाब के अंदर आप देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर लोग अपना कचरा डाल रहे हैं, तालाब को पूरा मतलब बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर हम आपको वो भी दिखाते हैं जहाँ पर झंडारोहण होने की जो मंच बनाया जाता है, जहाँ पर झंडारोहण होता है। ज़रा सा जूम करके दिखाइए, देखिए इधर झंडारोहण होना था, लेकिन आप उसकी स्थिति देखिए, टूटा फूटा पूरी तरीके से गंदगी है, वहाँ पर टूटा पड़ा है, सीमेंट बालू वगैरह सामान वगैरह रखा हुआ है। जो शिला पट्टिका, जो यहाँ पर शिला पट्टिका लगाते हैं अमृत महोत्सव के तहत, उस पर कुछ लिखा होता है तालाब के बारे में कि किसके द्वारा करवाया गया। हम आपको वो भी दिखाते हैं, चलिए पास चलिए, रुका लो। कहा था कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये स्थान देखिए, यहाँ पर झंडारोहण होना था। क्या ऐसी जगह पर झंडारोहण हो सकता है? ये देखिए, इसमें झंडारोहण होना था, हुआ नहीं हुआ। ये देखिए, इस पे लिखा रहता है तालाब के बारे में कि किसके द्वारा ये सुंदरीकरण हो रहा है, किसने बनवाया है, जो भी चीज़ है। ये देखो शिला पट्टिका किस तरह से नीचे उल्टी पड़ी हुई है, इसको खड़ा करके मतलब गाड़ना था और इसको सीधा दिखाना था कि भाई इसने ये क्या है, इसका कैसा मतलब इस पे क्या लिखा है, किसने करवाया है, ये काम किसके द्वारा किया गया है। लेकिन
ऐसा कुछ भी नहीं है। शिलापट्टिका उल्टी पड़ी हुई है, गिरी पड़ी हुई है, एक भी कुर्सियाँ नहीं है, चारों तरफ कूड़े के ढेर लग रहे हैं। तालाब पूरी तरीके से बंद हो चुका है, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। हाँ, गंदा पानी जरूर आ रहा होगा गाँव वालों का, लेकिन अब ये पूरी कमी किसकी है ये तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्राम प्रधान के द्वारा तालाबों का सुंदरीकरण किया गया, लेकिन आप खुद ही देखें इसकी हालत। क्या ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का? आप ये देखिए, ये है हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तालाबों का सौंदर्यीकरण किस तरह से किया गया है। मोदी जी के पैसे को, जो कि कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का पैसा है, धनराशि है जो सौंदर्यीकरण के लिए आती है, अब सौंदर्यीकरण कितना अच्छा है ये तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब इसमें मेन रोल किसका है? ग्राम प्रधान और सचिव का। अब सचिव और ग्राम प्रधान मिलकर तालाबों का पैसा खा गए हैं और तालाबों की स्थिति ये है, ये तो आप अपनी आंखों से देखें। क्या इस पे उच्च अधिकारियों को कोई भी मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? महोत्सव के तहत ये सौंदर्यीकरण कैसा होता है? यहाँ पर दो ग्रामीण भाई खड़े हैं, हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। भैया, यहीं के निवासी हो? यहीं क्या नाम है तुम्हारा? राजा भैया। राजा भैया, राजा भैया ये देखिए, ये तालाब है, इसका सौंदर्यीकरण होना था, हुआ क्या? इसमें कुछ भी खास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी सी खुदाई हुई और बाकी देखो गंदगी सारी जैसी की तैसी है, कोई इसमें बदलाव ही नहीं अच्छा, है। यहाँ पर जो अमृत महोत्सव के तहत तालाबों की साफ सफाई हुई थी, चारों तरफ कुर्सियाँ लगी थी और क्या कहते हैं झंडारोहण हुआ था, कुछ यहाँ नहीं, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना झंडा जो ध्वजारोहण होता है वो भी कुछ नहीं हुआ कभी। अच्छा। ना कुर्सियाँ, कुछ नहीं, ना कुछ साफ सफाई, जितना हुआ बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। बराबर कोई ना रोक टोक है, ये गंदगी फैलती रहती है। रुको। ऐसा अमृत सरोवर बनता है तो कृपया सरकार से दरख्वास्त है, ऐसा अमृत सरोवर ना बनवाएं। व्यर्थ में ये पैसा बर्बाद होता है, ना कोई इसमें कोई सुविधा है। ऐसा हम तो कहीं देख भी आए, जहाँ भी गए, पर ऐसा सरोवर नहीं बना है। वहाँ भी वीआईपी लगता है, पार्क जैसा लगता है, ऐसा कहीं नहीं देखा हमने। नहीं देखा। भैया आप बताएं, कुछ बोले? अमृत महोत्सव आपका ये दिख रहा है पीछे, कितना अच्छा अमृत महोत्सव है, नाम अमृत महोत्सव है और अमृत की तो एक बूंद भी नहीं है। बताओ क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यहीं पे रहने वाले, यहीं के रहने वाले हैं और हम रोज देखते हैं, और अमृत सरोवर जैसा नाम है वैसा अमृत सरोवर बिल्कुल नहीं है। जरा मतलब नाम के हिसाब से बिल्कुल नहीं, अपोजिट है। अपोजिट इसमें गंदी भरी है। अमृत सरोवर की जगह विश्व सरोवर जैसा देखिए, लग रहा है। अमृत सरोवर की जगह इसका नाम विश्व सरोवर होना चाहिए था, तो भी क्योंकि दुनिया भर की गंदगी यहीं पर इकट्ठा हो और रही है। सरकार से निवेदन है कि जिसने भी रुपया खाया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और इसका सुंदरीकरण करवाना चाहिए। दोबारा से, हाँ, है ना? दोबारा से करवाना चाहिए। और प्रधान और सचिव मिलके जो बहुत से घोटाले कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।